हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने राज्य में हर वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद आज से प्रदेश भर में लॉकडाउन के नियम लागू कर दिए गए हैं। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का नया फॉर्मूला अब लागू हो चुका है। सरकार के सख्त आदेश के बाद कुछ जिलों में दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा गया और लॉकडाउन के आदेश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी अब कम हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां लॉकडाउन के बिल्कुल बेअसर दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन से वो इलाके हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा में शनिवार और रविवार को सभी दुकानें और दफ्तर बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस दौरान जरूरी सेवाएं सुचारू रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति का रिव्यू किया गया, जिसमें ये पाया गया कि हरियाणा में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के नियम 22 अगस्त से ही लागू कर दिए हैं। करनाल में सरकार के आदेश के मुताबिक जरूरी सामान की दुकानों को खोलने और गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद रखने को कहा गया। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि सरकार की ओर से जारी निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जाए। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने सैटरडे संडे को फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है और उस लॉकडाउन से तात्पर्य ये है कि जितनी भी हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जितनी भी मार्केट एरियाज में शॉप्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब जो इसेंशियल सर्विसेज में और इसेंशियल मटेरियल में डील नहीं करते वो सब बंद रहेंगे। इससे तात्पर्य मेरा ये है कि जितने भी सरकारी दफ्तर जो जरूरी सुविधाओं में डील नहीं करते तो वो बंद रहेंगे। जहाँ तक मैं शॉप्स पे बात आऊँ, शॉपिंग मॉल और शॉप्स में, तो उसमें जो हमारी इसेंशियल चीज़ों की शॉप्स हैं जैसे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हो गई, केमिस्ट की शॉप्स हैं, किराना शॉप्स हैं, सब्जी की, फलों की, दूध की, इस डेयरियाँ हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं जो दूध से बनती हैं, हलवाई की दुकानें, ये सब खुली रहेंगी क्योंकि इसेंशियल चीज़ों में आती हैं। उधर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद कुछ लोग बेपरवाह हैं। राय में सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले। इतना ही नहीं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम भी गायब दिखे। राई औद्योगिक क्षेत्र में आप साफ देख सकते हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन बेपरवाह लोग यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटियों पर जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। 2 दिन के लॉकडाउन की आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ पर लोग लापरवाह लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिगर मास्क के ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, मास्क के लोग कम दिखाई दे रहे हैं। ये तो था राय में घरों से अपने अपने काम पर निकले लोगों का हाल। उधर राय हाईवे पर भी लॉकडाउन के आदेशों के बावजूद सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही बदस्तूर जारी रही। देश का सबसे बड़ा हाईवे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है, जो दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जाने वाला रास्ता है।
जाना माना रोड है। आपको दिखा दे पीछे की जाम की स्थिति भी बनी रहती है और आज 2 दिन का लॉकडाउन का भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। प्रशासन और सरकार की बड़ी लापरवाही, लोगों को गुमराह करना। जो लोग शिक्षित हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं, ऐसे में लोग लापरवाह लोग रोड पर दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नियमों की धज्जियां सिर्फ राय में ही नहीं बल्कि रोहतक में भी उड़ती नजर आई। यहाँ सरकारी आदेशों को ताक में रखते हुए दुकानें खुली मिली। सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही में किसी तरह की कमी नजर नहीं आई। हालांकि इसके उलट कैथल और रतिया में सरकारी आदेशों के मुताबिक दुकानें बंद हैं और सड़कों में आवाजाही भी पहले की तुलना में काफी कम है। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने 2 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया है। लोग लगातार सोशल डिस्टेंस की अवहेलना कर रहे हैं, सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। हम देख सकते हैं मेरे पीछे कैथल की दुकानें सभी बंद पड़ी हैं, कोई भी दुकान खुली नहीं है। सरकार ने केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, जिसके अंदर आपकी दवाइयाँ, अस्पताल, किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें और मिल्क डायरी वगैरह खोली जा सकती है। जो भी इन नियमों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार अपनी तरफ से संक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, तो ऐसे में हम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि सरकारी नियमों का पालन करें और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ आपको अंदाजा लग चुका होगा कि लॉकडाउन को लेकर के जो पहले यानी कि कल जो निर्देश दिए गए थे, आज उनको किस रूप में माना जा रहा है। और चलिए अब जरा आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं और ग्राउंड रियलिटी आपको जरा बताते हैं। सबसे पहले आपको रतिया लिए चलते हैं। रतिया से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर और साथ ही साथ कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा दोनों ही सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अशोक, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं मैं। ये बताइए कि अभी तक की स्थिति में सुबह से लेकर के अभी तक दुकानें क्या खुल रही हैं और लॉकडाउन के नियमों का जो कल से शुरू हुए हैं, जो नए सिरे से नियम बनाए गए हैं, शनिवार रविवार की जो दफ्तर और दुकानें बंद करने की बात है, क्या उसको माना जा रहा है, पूरा किया जा रहा है उन नियमों को? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि कोरोना के मामले हैं जो दिनों दिन रतिया में बढ़ रहे हैं और आज 174 के करीब यहाँ पे जो मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर 132 के करीब ठीक होकर जा चुके हैं, जबकि 42 अभी भी एक्टिव हैं जो कि उपचार के लिए अस्पतालों में दाखिल हैं। वहीं जो सरकार ने 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है उसका असर रतिया में देखा जा रहा है। सुबह पुलिस ने दुकानें बंद करवाई, मगर दुकानदारों में इस बात को लेकर शुभेंदु रोष है कि उन्हें इसकी सूचना पहले नहीं दी गई। आज सुबह ही उसकी सूचना दी गई है। सोशल मीडिया के दौरान रात को सूचना दी गई थी, मगर दुकानदारों में रोष है। शुभेंदु, मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। वो बताएंगे कि इसको लेकर आज के जो बंद करवाया गया उसको लेकर क्या कहना है उनका। पहले ये बताएं कि जो आज 2 दिन का लॉकडाउन है बंद करवाया गया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल सरासर गलत किया है सरकार की। ये तो मैं कहूंगा तानाशाही है। ये शनिवार और इतवार बंद करवाना एक तरह से गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर शनिवार और इतवार को दुकानें बंद रहती, बाकी दिन ज्यादा भीड़ रहेगी और उससे कोरोना ज्यादा फैलेगा। सरकार का डिसीजन गलत है ये। हाँ, आप बताएं, जो 2 दिन का ये लॉकडाउन हुआ है, बंद करवाया गया, इसकी सूचना आपको कब मिली? क्या मानना है इसको लेकर, सरकार के जो आदेश है? इसकी सूचना तो हम जब आज सुबह दुकान पर आए 9 बजे, उसके बाद ही हमारे को पता लगा है अभी सैटरडे और संडे क्लोज है। और हमारी तो यही प्रशासन से मांग है भी जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलनी चाहिए, जो भी है, जैसे मेडिकल है, कोई किराने की दुकान है, कोई फल सब्जी की दुकान है, कोई दूध की डेयरी है, भी हमारी तो यही मांगे भी ये खुलनी चाहिए। जरूरी जो दुकानें खुलनी चाहिए उसको लेकर तो सरकार ने आदेश है कि खुलनी चाहिए, उसको लेकर तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद ये है, जैसे बाजार में 90% दुकानें लगभग लोगों व्यापारियों की जितनी भी दुकानें ये किराए की दुकानें हैं, किराए के मकान है, उनके पास जो दुकान पे लड़के लगे हैं उनकी तनख्वाह हो गई है जी। इसके बाद व्यापारी काफी मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा है 3-4 महीनों से। हमारी तो बस यही मांग है जी, कम से कम जो टाइम है और ये है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आप बताएं, आप व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं,
तो आपको सूचना कब मिली इसकी जो 2 दिन का लॉकडाउन है? ऐसे है, इन्होंने कल शाम को 5:30 बजे निर्भीज जी का ट्वीट आया था, लेकिन डीसी साहब ने जो ऑर्डर दिया है 8:30 बजे ऑर्डर दिया है, उनका मैसेज है, लेकिन 8 बजे मैसेज देने का कोई फायदा तो नहीं है। कल सुबह ही ये 10 बजे टाइम दे देते तो कोई दिक्कत नहीं आती थी मार्केट बंद करने की, लेकिन मेरे मौके पे ये दुकानदार सारे परेशान है, सभी दुकान के आगे बैठे हैं। हरियाणा की जो दुकानें हैं वो तो जरूरी सामान जरूरी सामान की दुकानें, लेकिन प्रशासन से बात करी थी अभी, हमने एडीसी साहब से मिल के आए अभी। वो कह रहे थे दुकानें किराने की दुकानें खोल लो, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं मान रहे। पुलिस वाले कहते हैं आज की डेट में दुकान नहीं खोलनी है आपने बस। देखिए शुभेंदु, दुकानदारों का कहना है कि जो जरूरी सामान है उसमें किराना की दुकानें भी आती हैं, मगर उसके बावजूद भी जो पुलिस प्रशासन है वो किराने की दुकानें भी बंद करवा रहा है, जिसको लेकर इनमें रोष है। शुभेंदु, ठीक है, मैं अशोक वापस आता हूं आपके पास, लेकिन जरा विपिन का भी रुख कर लेते हैं। विपिन, जरा बताइए कि आज की जानकारी अभी कैथल से क्या सामने आ रही है? लॉकडाउन जो लगाया गया, क्या उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी, मैं कह सकता हूं कि कैथल में पूरी तरह से लॉकडाउन है, क्योंकि कल ही कैथल में 65 मामले कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद पूरे शहर में एक सनसनी फैल गई थी और लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रात ही ये मैसेज स्प्रेड हो गया था कि शनिवार और इतवार को ये लॉकडाउन रहेगा, तो हमने सुबह जाके भी पूरे शहर का दौरा किया। तो अब मैं कैथल के मेन चौक पे हूँ, ट्रैफिक तो थोड़ा चल रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुकानों के शटर बंद है और दुकानदार भी दुकान के बाहर नहीं है। तो लोग इसका सख्ती से और ईमानदारी से पालन कर रहे हैं कि कैथल के अंदर लॉकडाउन पूरी तरह से कामयाब है। और रही बात जरूरी सामान की, तो आपका हॉस्पिटल है, दवाई है, मिल्क दूध की डायरी है, आपका करियाने की दुकान है, फल सब्जी की दुकान है, ये जो सभी जरूरत की चीजें ये रोजमर्रा के तरीके से मिल रही हैं। हाँ, पुलिस शहर में राउंड लगा रही है ताकि लोग दुकानें खोल के लॉकडाउन को ना तोड़ें। लेकिन विपिन, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता जो रतिया से जुड़े हैं अशोक, वो ये बता रहे थे कि कुछ असमंजस की स्थिति है। पुलिस कहती है कि जो जरूरत की जो सामान है वो दुकानें भी नहीं खुलेंगी, आज के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी, ऐसा रतिया में है। कैथल में तो कहीं ऐसा नहीं? जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ क्लियर है, क्योंकि कैथल के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसपी से लेकर सबसे नीचे जो सबसे छोटा पुलिस कर्मी है उसको भी इस बात की जानकारी है कि किन चीजों की दुकान खुलनी है और किन चीजों की दुकान बंद होनी है। तो इसमें यहाँ पे असमंजस की स्थिति नहीं है। कैथल में किसी प्रकार से कोई पैनिक नहीं है। सिर्फ चिंता लोगों को यही है कि जो कोरोना पॉजिटिव 65 आए हैं उसके बाद लोग थोड़ा डरे हुए हैं और खुद संभलने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी लॉकडाउन पूरी तरह से व्यापारी वर्ग का आखिर इस पर क्या कहना है? आम लोग हैं, क्या वो मान रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये जो डिसीजन है, क्या ये सही है? सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या फिर व्यापारी वर्ग की नजर में ये गलत है? क्या कह रहे हैं? जी हमारी कुछ व्यापारियों से बात हुई है कि व्यापारियों का कहना है जब सरकार लॉकडाउन ये खोल देती है तब नियमों की जो धज्जियां उड़ती हैं उस पर सरकार कुछ नहीं करती है। आप कैथल की सब्जी मंडी को ले लो, आप कैथल के बाजारों को ले लो, ना तो कोई मास्क का प्रयोग करता है, ना कोई सैनिटाइजर का प्रयोग करता है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया है। तो नियम नहीं माने जाते। जब एकदम मामले बढ़ते हैं, लोग बीमार होते हैं, इतने 65 अगर मामले आते हैं, कभी 30, कभी 25, कल 65, तो चिंता का विषय होता है। व्यापारी कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि अगर सख्ती रखे तो नियम को उसका पालन भी करवाए, थोड़ा थोड़ा करके करवाए, ताकि लोग आदत भी हो जाएगी लोगों को डिसिप्लिन के अंदर रहने की। ये यानी कि ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है और इसको व्यवस्थित करने के लिए ही कोशिश की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया विपिन और अशोक, दोनों का ही बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आप हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन प्रदेश के ऐसे और भी इलाके हैं जहां पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या वहां के लोगों का कहना है, वहां के लोग आखिर चाहते क्या है, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, वो भी जानेंगे, वो भी समझेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और यहां हम बात जिस तरीके से नियमों में सख्ती की गई है और हरियाणा सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है और हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से जो निर्देश कल शाम को दिए गए थे, अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया था कि शनिवार और रविवार को हरियाणा में अब बाजार और दफ्तर नहीं खोले जाएंगे। यानी कि जो लगातार कोरोना संक्रमण है, जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसका ग्राफ कम नहीं हो रहा है, उस प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के द्वारा ही यह फैसला लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है और यह कदम उठाया गया है ताकि जनता सुरक्षित हो सके, कोरोना के इस संक्रमण को
ज्यादा न बढ़ने दिया जा सके, उसको कम किया जा सके। क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, ये तर्क इसके पीछे दिया जा रहा है कि शनिवार और रविवार को जब लोगों की छुट्टी होती है तो उस समय बाजारों में ज्यादा भीड़ होने लगती है और ऐसे में कोरोना संक्रमण होने की जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस जो संक्रमण है उसको कम करने के लिए, उसकी संभावनाओं को कम करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है ताकि लोग सुरक्षित रह सके, उनके जानमाल को नुकसान ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि जब अनलॉक हुआ था, लॉकडाउन के बाद जब चीजें वापस पटरी पर लाने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त नियमों की अवहेलना हुई, लोग उन नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में अब किस लिहाज से ये एक बार फिर से शनिवार और रविवार को बाजारों को बंद करने की बात की जा रही है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमारे जो संवाददाता हैं वो आप तक रिपोर्टिंग करके वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में असल स्थिति क्या है, असल मायने में क्या जो बंद की बात की गई है सरकार के द्वारा, क्या उसको पूरी तरीके से उसकी पालना हो रही है, या फिर जो लोग हैं या दुकानदार हैं, व्यापारी मंडल है, वो इस पर क्या कह रहा है, उनकी प्रतिक्रियाएं इस पर क्या हैं, क्या वो वाकई में इसको सही मान रहे हैं या फिर वो इस फैसले को लेकर के उनकी नाराजगी है। वो सभी चीजें हमने आपको इससे पहले बताई थी, रतिया की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कैथल की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी जानकारी आपको बताएंगे। गुरुग्राम में क्या स्थिति है वो भी बताएंगे और आपके अपने शहर में क्या हाल इस वक्त है, क्या दुकानें खुल रही हैं। क्योंकि अगर आप शॉपिंग करने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान, क्योंकि अब पहले की तरह चीजें नहीं है। अब आपको हरियाणा के अंदर शनिवार और रविवार को निजी संस्थान यानी कि दफ्तर जो हैं वो बंद मिलेंगे और साथ ही दुकानें भी आपको बंद मिलेगी। लेकिन आपकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है, वो दुकानें उसी तरीके से खुली रहेंगी। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं कि हिसार के अंदर तस्वीरें क्या हैं, जानकारी क्या फिलहाल मिल रही है। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो हिसार में कहां तक पहुंचा है, अभी अपडेट क्या है, और साथ ही जो शनिवार और रविवार को बंद की बात की जा रही है उसका असर किस रूप में है। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी तरीके से हम आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई में वहां पर जो ये बंद किया गया है, बंद किया जाने के बाद क्या उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, क्या दुकानों को पूरी तरीके से बंद किया गया है, क्या दफ्तर अब बंद हो चुके हैं और इसकी किस रूप में प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से मिल रही है, लोगों का इस पर क्या कहना है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अलग अलग जिलों से जो अभी जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इसका अलग अलग रूप में प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो उस वक्त लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ था, दुकानें बंद थी तो उतना ज्यादा जो है कामकाज हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब अनलॉक के बाद जब वापस से दुकानें खुली तो जो दुकानदार है, जो व्यापारी वर्ग है, उसको एक उम्मीद जगी कि वापस से अब सभी चीजें पटरी पर आनी शुरू हो गई हैं। जो नुकसान उनको लॉकडाउन में हुआ था अब वो कुछ हद तक कम हो सकेगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है तो किसान, जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि अब वापस से अब उसी स्थिति में आ चुके हैं। और ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जहां पर लॉकडाउन जो लगाया गया उस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जो सख्ती की गई है उसका असर कहां है, आखिर ये कैसा लॉकडाउन है। ये एक तस्वीर जहां पर अवहेलना की गई इन नए नियमों की, यानी कि जो बंद का आह्वान किया गया, जो बंद शनिवार और रविवार को किया गया है हरियाणा के अंदर, उसको लेकर के यहां पर सवाल उठ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो वीकेंड लॉकडाउन किया गया है उसकी भी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर जो दुकानें हैं वो बंद नजर आई हैं, दफ्तर हैं वो बंद नजर आए हैं और सड़कों पर आवाजाही पहले के मुकाबले कम नजर आती है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए आप आकलन कर सकते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है। और इन दोनों तस्वीरों को देख करके आपको ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि किस स्थिति में कम संक्रमण होगा, यानी कि कोरोना संक्रमण की वजह से ही ये सब कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है, ये सब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो यानी कि संक्रमण को यदि कम करना है तो क्या आपको करना होगा,
क्या सरकार को करना होगा, जनता के लिए क्या फायदेमंद है, ये सभी चीजें, इन पर लगातार विचार किया जा रहा है और उसी के आधार पर ही कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि जो लॉकडाउन था, हालांकि लॉकडाउन के समय में भी कई बार नियमों की अवहेलना हुई थी, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी जानकारियां मिली थी। लेकिन अब उसके बाद भी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी चेहरे को ढककर नहीं रखते हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो अवहेलना तो वहां पर भी है। लेकिन सख्ती के साथ नियमों का पालन हो सके, सरकार का यही एक मोटो रहा है, सरकार का यही एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो, इस बात की कोशिश की जाती है। और प्रशासनिक अमला सरकार के उन जो नियम तैयार किए गए हैं उनका पालन करवाने के लिए कटिबद्ध रहता है। और इसीलिए कोशिश ये होती है कि अलग अलग जगहों पर जो नियमों की अवहेलना जहां पर हो रही है तो वहां पर सख्ती की जाए। और जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ तस्वीर दिखाते हैं। एक बार फिर से जब लॉकडाउन, तो उसमें क्या बदलाव ये कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन के अब आदेश है, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी कि बंद रहेगा। दफ्तर नहीं खुलेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी और अन्य व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हैं वो सभी बंद रहेंगे और सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें वो खुली रहेंगी ताकि आप उससे प्रभावित ना हो। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं सभी पूर्व निर्धारित परीक्षाएं तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगी। और प्रदेश में ये 2 दिन का लॉकडाउन का प्रभाव क्या है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त दिखाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।